हेलो बच्चों। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर मधुलता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जीवी कॉलेज रामगढ़ से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज पिछले एक रिकॉर्डिंग में हमने आपको बताया था सिलेबस सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का डिस्कशन किया था। जो एनईपी ने हमारे यहाँ सिलेबस लगाया है या फिर यूजी का जो 4 साल का प्रोग्राम बनाया है, उसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस हमने केमिस्ट्री का वो डिस्कस किया था, जो हमारे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में चलता है, लागू है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 3 to 8 के लिए यूजी प्रोग्राम का, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का होगा। केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारा जो सिलेबस है 3 to 8 सेमेस्टर का हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस आपको हम बता दें कि जैसे हमने बताया था कि सेमेस्टर 1 में एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है, और यहाँ पर सेमेस्टर 2 में एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल, यहाँ भी ऐसे ही है। और जो सेमेस्टर 3 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि 2 थ्योरी का है, 1 and 2, एमजेसी 3 एंड एमजेसी 4। यहाँ पर जो एमजेसी 3 है वो 5 क्रेडिट का है, जो 100 मार्क्स कैरी करता है। और सेमेस्टर 4 जो है, ये सेमेस्टर 3 का जो फोर्थ पेपर है यहाँ पर एमजेसी का, वो आपको 3 क्रेडिट का है और 100 मार्क्स का है। और जो प्रैक्टिकल है वो बस एक ही है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल है वो एक है। तो आपको क्या करना है कि दोनों थ्योरी के इंटरनल और मेन एग्जाम, जो इंटरनल 30 मार्क्स का है और मेन एग्जाम आपका 70 नंबर का है, तो वो देना जरूरी है। तो आप 30 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट एमजेसी 3 का होगा और एमजेसी 4 का, दोनों का अलग अलग देना है। ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसा सोच लो कि एक मैंने दे दिया पेपर, मैंने इंटरनल दिया ही है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों पेपर में बैठना जरूरी है, इंटरनल और मेन एग्जाम दोनों आपको देने हैं। और प्रैक्टिकल का फिर जो 30 मार्क्स का इंटरनल हो गया और 70 मार्क्स का आपका मेन एग्जाम का रहेगा। यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल है वो आप देख सकते हैं, एक क्रेडिट दिखा रहा है और 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में क्या करना है कि 2 थ्योरी का इंटरनल और मेन एग्जाम देना है और एक प्रैक्टिकल का इंटरनल और मेन एग्जाम देना है। कोई भी एग्जाम आप लोग छोड़ना नहीं। अगर एक भी एग्जाम में अगर आप एब्सेंट होते हो तो आप लोगों का रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा एंड आप प्रमोटेड हो जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, क्योंकि पता चल रहा है कि बच्चे अपने अपने जो एग्जाम हो रहे हैं आकर के वही कि मैम मैंने एग्जाम दिया था लेकिन रिजल्ट पेंडिंग है, तो हम लोग उस केस में कुछ नहीं कर सकते। आपको फिर से दोबारा एग्जाम देने पड़ेगा अगले साल। तो इस तरह से आप लोग लापरवाही ना करें और जो सिलेबस है आप लोग अच्छे से समझे। एमजेसी 4 की बात करें, आपको मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री में फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे, ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का है। तो यहाँ पर देखो आप, एक थ्योरी एमजेसी 5 जो है वो थ्योरी, फिर 6 का थ्योरी और 7 का थ्योरी। मतलब कि यहाँ पर क्या है, आपको 3 थ्योरी का है एग्जाम, 1, 2 और 3 थ्योरी का एग्जाम है और 2 क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम है। ये आप देखो, एमजेसी 5 का ये प्रैक्टिकल और एमजेसी 6 का प्रैक्टिकल। तो इन सब के 3 थ्योरी है, तो तीनों थ्योरी के आपको इंटरनल और मेन एग्जाम देने हैं, और 2 प्रैक्टिकल है तो दोनों के इंटरनल और मेन एग्जाम देने हैं। ये नहीं कि अगर आप इन तीनों थ्योरी में से, या मतलब 5 पेपर हो गए टोटल मिला करके, अगर किसी एक में भी अगर आप एब्सेंट होते हो तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा और उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 3 और प्लस 2 प्रैक्टिकल, तो आपको ये पांचों पेपर देने ही देने हैं, उसके इंटरनल एग्जाम भी और आपको मेन एग्जाम भी जो 70 मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ सेमेस्टर पर। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक थ्योरी एंड यहाँ हो गया 2 थ्योरी। तो एमजेसी में जो है हमारा केमिस्ट्री में फिफ्थ सेमेस्टर में 2 थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम है। 2 थ्योरी और एक प्रैक्टिकल एग्जाम है। यहाँ पर आप क्रेडिट देख सकते हो, 3 क्रेडिट का ये थ्योरी हो गया और 5 क्रेडिट का ये थ्योरी हो गया। 5 3 8 क्रेडिट हो गया थ्योरी और 2 क्रेडिट हो गया प्रैक्टिकल।
और मार्क्स जो है वो 100 है। तो 5th सेमेस्टर के बच्चे जो अभी फिलहाल है हमारे यहाँ, तो उनको 2 थ्योरी और एक प्रैक्टिकल एग्जाम देना केमिस्ट्री में जरूरी है। 30 नंबर का इंटरनल और 70 मार्क्स का मेन एग्जाम। तो आप लोग ध्यान देना, कोई भी एग्जाम छोड़ना नहीं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर 6 में। तो सेमेस्टर 6 में आप देख सकते हो यहाँ पर 1 थ्योरी, 2 थ्योरी एंड 3 थ्योरी। यहाँ पर देखो, फिर जैसे आपका यहाँ 4th सेमेस्टर में था 3 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल, उसी तरह से फिर आप आ रहे हो 6th सेमेस्टर में तो 3 थ्योरी हो गया एंड 1 और 2, 3+2 यहाँ पर भी है, 3 और 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर पांचों पेपर देना आपको अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक भी पेपर में एब्सेंट होते हो तो आपको बैक लग जाएगा, आप फिर अगले साल जाकर के एग्जाम दोगे और अपना क्लियर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7th सेमेस्टर में। यहाँ देखो ओनली थ्योरी है, यहाँ पर देखो 1 2 3। इसमें आप लोगों को फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी है, तो वही आपको रिसर्च से रिलेटेड जो आपको काम करने हैं 7th सेमेस्टर में आप अगर जाते हो तो इंटर्नशिप वगैरह किसी लैब में आकर के आपको काम करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थ्योरी है, लेकिन आप इसमें प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ करके हम लोग जरूर इंक्लूड कराएंगे, ताकि आपको अच्छे से जो थ्योरी है इसकी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर 8th सेमेस्टर में आपको केवल 1 थ्योरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते डिटेल में डिस्क्राइब थोड़ा सा करते हैं हम लोग सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है। तो सेमेस्टर 3 में जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, और जो दूसरा वाला थ्योरी है आप यहाँ देखो, वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो आपको 2 थ्योरी पेपर देने हैं, जिसमें कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें कि क्या क्या आ रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जिसमें कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन्स के सब स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, रिएक्शंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स का जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, एलिसाइक्लिक। तो अभी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का ये सारे जो टॉपिक दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। ये सारे आपके ऑर्गेनिक के पार्ट है, ये सब जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है। केमिस्ट्री ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, एंड देन इसमें आपको SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ना है, SNI, E1 E2 एंड E1 CP मैकेनिज्म। ये सारे रिएक्शन के थ्रू हम लोगों को एग्जाम्पल ले लेकर के समझते चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं जो चैप्टर है वो हैलोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो एरोमेटिक एरोमेटिक होते हैं कंपाउंड्स, उसके मैकेनिज्म पढ़ने हैं। यार SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ना है, उसके मैकेनिज्म पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि आपका एक थ्योरी पेपर है। और नेक्स्ट जो है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। इसके अंदर आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखो आप, पहले सबसे थर्मोडायनेमिक्स है, नेक्स्ट थर्मोकेमिस्ट्री का है। थर्मोडायनेमिक्स में 2 पार्ट हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, इस तरह से करके हम लोग जो डिवाइड करते हैं और पढ़ते हैं। तो 2 पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स के। तो थर्मोडायनेमिक्स 1 और 2 दोनों ही पढ़ने हैं चैप्टर्स। फिर थर्मोकेमिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोनेंट। इसमें भी मोलर क्वांटिटीज के बारे में, केमिकल पोटेंशियल, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो ये आपका हो गया थर्ड सेमेस्टर का पेपर, सेकंड थ्योरी वाला। नेक्स्ट ये आपका है सेमेस्टर 3 में जो है हमारा प्रैक्टिकल की बात करें, यहाँ आप ये देख सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का ये सिलेबस है आपका। ठीक है, तो इसमें से ही आप लोगों को प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, और आपको कॉपी में भी इसी सब प्रैक्टिकल में से लिखने हैं आगे। ठीक है, और लगभग 5 से 6 प्रैक्टिकल हम लोग उसको कराते हैं, तो उसको इसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा। सेमेस्टर 4 की बात करें तो सेमेस्टर 4 में देख लो आप लोग इनऑर्गेनिक, इसमें जो चैप्टर है वो हमारा थ्योरी का पहला जो पेपर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपको पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ये सारे आपको सिलेबस देख सकते हैं।
उसके बाद आएंगे तो कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, फिर ऑकरेंस ऑफ नोबल गैस, मतलब जो ये थ्योरी पेपर है वो आपका पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे हम लोगों को इसमें फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ठीक है। नेक्स्ट जब आते हैं, ये प्रैक्टिकल का हो गया, फोर्थ सेमेस्टर में जो है वो आपका ये प्रैक्टिकल है, जो कि आपका इनऑर्गेनिक एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिक्सचर ही है। तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो आप लोगों को इजी रहेगा ये सारे प्रैक्टिकल्स लिखना और करना। तो ये हो गया आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का थ्योरी है। नेक्स्ट वाला वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। तो एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, और दूसरा वाला जो ये है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड इपॉक्साइड, इस तरह से हो गए सारे चैप्टर्स आपको आ जाएंगे। ठीक है। फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन सेकंड चैप्टर हो गया। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका प्रैक्टिकल है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव वो करते हैं, निकालते हैं, और कुछ सिंथेसिस प्रोसेस भी जानते हैं कि किसी किसी पार्टिकुलर कंपाउंड का सिंथेसिस भी हम लोग इसमें देखेंगे जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है। ऑक्सीजन जनरली ये जो चैप्टर आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का ही सेवेंथ तीसरा जो थ्योरी का पेपर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। एक इनऑर्गेनिक हो गया, एक ऑर्गेनिक हो गया, एंड तीसरा जो थ्योरी वाला पेपर है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री से है। इसमें आप फेज इक्विलिब्रिया, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दिस विल कवर द ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर, दिस वन, आयनिक इक्विलिब्रिया एंड कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो ये फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर जो आते हैं टॉपिक्स वो है। ये आपको कंडक्टेंस से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर के टॉपिक है, और ये वाले जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उसके। एंड यहाँ एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट भी है, जिसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, डेल्टा जी, डेल्टा एस, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सेमेस्टर 5 की। तो सेमेस्टर 5 में जो है हमारा जो थ्योरी है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है, एंड उसमें जो बॉन्डिंग्स होते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल रिल थ्योरी, ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने हैं। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये सारी चीजें आपको इस बार की थ्योरी में सेमेस्टर 5 के जो बच्चे हैं उनको इस थ्योरी में पढ़ना है। और उसी से रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल भी है हमारा। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे पोटासियम बनाना, और फिर इस तरह से बहुत सारे जो दिए हुए ना, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये सब आपको बनाने हैं प्रैक्टिकल की कॉपी में, और यहाँ सिंथेसिस भी करना है जाकर। ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल भी तैयार करते चलना है। टाइट्रेशन भी है, कॉम्प्लेक्सिमेट्री। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर का जो थ्योरी है वो आप देख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स नाइट्रोजन कंपनी, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जैसे कि नैप्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन जैसे कंपाउंड्स का स्टडी करना है, उनकी प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज, और आपको प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, उनके रिएक्शंस भी, आपको केमिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे होते हैं, वो सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है आपको डाइजोनियम कंपाउंड्स का भी हम लोग को इसमें रिएक्शंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें कि आपको पिनोलिन और आइसोपिनोलिन का रिएक्शंस एंड आपको सारे फॉर्मेशन एंड रिएक्शंस दोनों ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो आता है वो एल्कलाइड्स एंड टर्पेनॉइड्स के बारे में, नेचुरल ऑकरेंस एंड आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर, कितने आइसोप्रीन मिल करके कौन सा कंपाउंड बनता है, या किसी कंपाउंड में कितने आइसोप्रीन स्ट्रक्चर हैं, ये सब आपको इसमें डिस्क्राइब किए जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सिक्स्थ सेमेस्टर पर।
तो सिक्स सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री का एमजेसी 10 यहाँ पर थ्योरी है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड फोटोकेमिस्ट्री। तो ये जनरली हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इन सबकी स्टडी आपको सेमेस्टर 6 में करनी है। ये 6 सेमेस्टर का आपका सिलेबस है। तो 6 सेमेस्टर में ये पढ़ने हैं आपको। उसके बाद 6 सेमेस्टर का प्रैक्टिकल जो है वो भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करना है। तो किसी भी जो हमारा कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर वेट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालना, या फिर केमिकल काइनेटिक्स में आप देखेंगे कि रेट कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर या इस इथाइल एसीटेट, इस तरह से हम लोगों को निकालना है सब, या केन शुगर, कन्वर्सन ऑफ केन शुगर, ये सारी स्टडीज हम लोगों को करने हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 सेमेस्टर का जो हमारा और थ्योरी का एक और चैप्टर है, वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स में हम लोग एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, ये देखो आप लोग एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स, ये सारी चीजों का स्ट्रक्चर हम लोग बायोमोलिकुल्स के अंदर करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये आपका 6 सेमेस्टर का ही है चैप्टर। न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं, एंजाइम्स एंड लिपिड्स, ये सब बायोमोलिकुल्स के चैप्टर है। ये सारे जो है आपके बायोमोलिकुल्स के चैप्टर हैं, जिसको कि आप 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे। 6 सेमेस्टर में आपको जो बात करेंगे प्रैक्टिकल की, तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसी से रिलेटेड हमारा प्रैक्टिकल भी है। तो एस्टिमेशन ऑफ ग्लाइसिन बाय सोर्सन फॉर्मेलिन मेथड एंड स्टडी ऑफ टाइट्रेशन ऑफ कर्व ऑफ ग्लाइसिन, इस तरह से अलग अलग आपको डिवाइड किए हुए हैं, जिसको सिंथेसिस ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड एस्पिरिन, इस तरह से हम लोग कराते हैं। तो आपको सारे प्रैक्टिकल्स भी अपने कॉपी में इस तरह से ही लिखने हैं, इसमें से जो दिए हुए हैं और लैब में करने। नेक्स्ट जो 6 सेमेस्टर का थ्योरी है, वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, क्वांटम केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्वांटम केमिस्ट्री का जो पार्ट है, कुछ हम लोग पार्ट जो है वो पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जो कि आपका फिजिकल यहाँ से वहां अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर इसको समझना मुश्किल होगा। तो आपको सेमेस्टर 1 में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर्स दिए हुए हैं, उसको बहुत ही उसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ पर सारे कोई भी ऑपरेटर्स या कोई भी चीजें यहाँ पर समझ पाओगे आप। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर कोई भी चीज है, तो आप जीरो पॉइंट एनर्जी, ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सॉर्टिंग और रिवेरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ सब डेरिवेशन है। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा आप अलर्ट होकर के समझे हो तो आपको बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज आपको फिर से वो सारी चीजें पढ़ के फिर यहाँ आनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर रोटेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप जाएंगे तो ये सारी चैप्टर्स पढ़ने हैं। वाइब्रेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी पढ़ना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमेस्टर 6 का। अब आते हैं सेमेस्टर 7 पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी है वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसमें कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी पढ़ना है आप लोगों को। तो इसमें आपको कितने टाइप्स के कंपाउंड्स जो भी हैं, आप जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कितने तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग ये जैसे साल्ट एंड फेरुशिन, ये बहुत ही कॉमन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जिसके बारे में हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन या फिर उनकी एरोमेटिसिटी। तो वो सब चीजें आपको क्लियर इसमें चैप्टर से हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट आता है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। इसमें आपको किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप निकालना सिखाया जाएगा। तो आप सेमेस्टर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपको 3 to 8 सेमेस्टर के चैप्टर्स हैं, उसमें से बहुत ही ज्यादा आपको, अगर आप पीजी करते हो या किसी भी एंट्रेंस में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आप इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट क्लियर नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप किसी भी एंट्रेंस में बढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कहाँ पर क्या है, कैसे है।
तो इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी से एक एक चैप्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज अच्छे से रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेवन सेमेस्टर की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कुछ पार्ट हम लोग अभी सिक्स सेमेस्टर में पढ़े थे वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आपको अल्ट्रा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यहाँ पढ़ेंगे, फिर एनएमआर भी पढ़ेंगे, उसके बाद ईएसआर भी पढ़ेंगे, इनके सारे प्रिंसिपल्स और उसमें कैसे डिफरेंट कंपाउंड्स में कौन कौन से होते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रा एनालाइज कैसे करते हैं या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा एनालाइज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वाले सेवन सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है उसमें हम लोग जानेंगे। और ये जनरली हम लोग एक्सपेरिमेंटल भी आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है, इस कंपाउंड्स बनते हैं, तो एनएमआर किस कंपाउंड का एनएमआर कहाँ आता है, या फिर आईआर कैसे एनालाइज करेंगे, ये सारी चीजें आप लोग से डिस्कस होंगी। नेक्स्ट आते हैं एथ सेमेस्टर की बात करते हैं, तो एथ सेमेस्टर में आपको है एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग जनरली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एनालिसिस, कितने तरह के कैसे हम लोग कोई भी चीज एवेल्युएशन करते हैं, या फिर एनालिटिकल डाटा एरर्स निकालना है किसी एक्सपेरिमेंट में, या उसकी एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या होगा, ये सारे डिफरेंट हम लोग टर्म्स जानेंगे। और डिफरेंट टाइप्स के एरर निकालने के तरीके हम लोग इसमें सीखेंगे। जो एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री है इसमें पूरा आपको अच्छे से, कोई भी अगर मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें कितना परसेंट एरर है, तो किस टेस्ट के थ्रू हम लोग निकालेंगे तो ज्यादा एग्जैक्ट सही आएगा रिजल्ट, इस तरह से हम लोग इस वाले में समझाया जाएगा आपको। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। इसमें आप देखो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर सिंगल एंड डबल बीम इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जनरली हम लोग क्या पढ़ाएंगे, आपको प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, ठीक है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो इस वाले सिलेबस में कवर अप किया जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट तरह के जो थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस, थर्मोग्रेविमेट्री के बारे में बताएंगे, उसके प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये सब चीजें बताएंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में भी हम लोग आप किसी भी अगर मान लो कंपाउंड्स मिक्स्ड है तो सेपरेट, मतलब कितने तरह के कंपाउंड मिक्स है उसको सेपरेशन कैसे पॉसिबल है, ये सब उसमें देखा जाएगा, क्रोमेटोग्राफी में बताते हैं हम लोग। तो आपका सिलेबस जो हो गया हमारा, ये आपका हमने मेजर का पूरा डिस्कस कर दिया अभी केमिस्ट्री का, और माइनर में भी सेम आप यहाँ से थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का माइनर हो गया जिसमें कि एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, सेकेंड सेमेस्टर में केवल थ्योरी था और एक प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल। थर्ड सेमेस्टर में ओनली थ्योरी था और फोर्थ सेमेस्टर में भी केवल थ्योरी था। और फिफ्थ सेमेस्टर में आपको जो आप आ रहे हो तो एमआईसी में एक प्रैक्टिकल है और एक थ्योरी है, यहाँ भी आप क्रेडिट इधर डिवाइड किया हुआ है और इधर मार्क्स है आपका। तो आप देख सकते हो जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं या जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं तो उनको केवल थ्योरी का एक आपको 30 मार्क्स का इंटरनल देना होगा और 70 मार्क्स का आप मेन एग्जाम दोगे। फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे भी केवल 30 मार्क्स का इंटरनल और एक 70 मार्क्स का मेन एग्जाम देंगे। लेकिन जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी इनके पास दो है, ये नहीं कि जब थर्ड और फोर्थ में केवल थ्योरी दे दिया तो इसी तरह से नहीं है। आप फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हो, अगर एमआईसी आपकी केमिस्ट्री है तो उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन तीन क्रेडिट का है, ठीक है। तो आपको अटेंड करने ही है, तो दोनों ही देना है एग्जाम, इंटरनल और मेन एग्जाम दोनों। नेक्स्ट सिक्स सेमेस्टर में आएंगे तो यहाँ भी आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल है, सेवेंथ सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकल और थ्योरी है यहाँ पर। टेंथ जो हमारा एट्थ सेमेस्टर है उसमें केवल थ्योरी है, यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं है एट्थ सेमेस्टर में। लेकिन जहां जहां दिया है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है तो दोनों ही आपको देने हैं, इंटरनल के भी और मेन एग्जाम में भी 70 वाला भी, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, इसमें आप देख सकते हैं सिलेबस मैंने आप लोगों को सबको शेयर कर दिया है पहले ही, तो आप लोग देख सकते हो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स है और प्रैक्टिकल्स के भी आप अपने फाइल बना करके ले आना सारे। उसके बाद आते हैं हम लोग बात करेंगे एमडीसी का, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर एमडीसी का भी बच्चा अगर कोई केमिस्ट्री लिया है तो एमडीसी हम लोग जानते हैं कि केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ते हैं। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में आपको कोई एमडीसी की क्लास
नहीं होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एमडीसी जो है वो हमारा केवल फर्स्ट में एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी और प्रैक्टिकल सेकंड में भी, और थर्ड में भी एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल होता है। तो जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं अभी, उनके लिए भी जो थ्योरी और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का इंटरनल और 70 मार्क्स का मेन एग्जाम आपको देने जरूरी है। तो इंटरनल जो होगा आपका 30 नंबर का, और मेन एग्जाम 70 मार्क्स का। आप दोनों लोग को एमडीसी और एमआईसी दोनों में ही है, देना जरूरी है। ठीक है। और ये आपका सिलेबस है जो एमडीसी का है, सेमेस्टर थर्ड का हो गया। तो आप लोग अच्छे से सिलेबस को पहले देख लो, और कभी कोशिश करो आप लोग कि कभी कोई एग्जाम ना छूटे कि आपको आपका रिजल्ट पेंडिंग हो या बैक हो। ठीक है। होप आप सब लोग समझ गए होंगे सिलेबस को अच्छे से। आप मैंने डिस्कस कर दिया, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का पहले मैंने एक लेक्चर में अपलोड कर रखा है, और यहाँ थर्ड से लेके 8 सेमेस्टर तक का मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब उम्मीद है कि आप लोगों का किसी बच्चे का एग्जाम छूटे नहीं बेवजह, कि मेरा पता नहीं चला और थ्योरी प्रैक्टिकल कितने हैं क्या है, आपको ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है। चलो, अगर और कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग फिर आकर क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। ओके।